प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फूंकी जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बिल्कुल अजीत, और इसी वजह से हर राजनीतिक दल के एजेंडे में शामिल हो चुका है अयोध्या, और हर कोई ये अभी मानकर चल रहा है कि सत्ता की चाबी अगर कहीं है तो वो है अयोध्या नगरी। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि इस कार्यक्रम के बाद क्या विपक्ष के नेताओं के दौरे भी तेज होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से बसपा की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत यहीं से की गई, सपा के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही ओवैसी ने भी वहां पर जाकर ललकारा तमाम विपक्षी दलों को। तो क्या अब मुख्य तौर पर जमीन, सियासी जमीन यही बन चुकी है अयोध्या नगरी? देखिए बिल्कुल रितिका, अयोध्या सियासी जमीन तो बनी चुकी है, धार्मिक जो है केंद्र भी वो बन चुका है। क्योंकि बीजेपी बार बार अयोध्या के डेवलपमेंट की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, और विपक्ष हमेशा अयोध्या को लेकर सवाल खड़ा करता है। और आज भी देखिए सरकार के मंत्री हो या कल जब कानून मंत्री से हम बात कर रहे थे, आज नंदगोपाल नंदी जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो लोग अयोध्या जा रहे हैं सिर्फ अयोध्या को केंद्र बिंदु ना बनाए, उसका इस्तेमाल ना करें। अगर जा रहे हैं तो रामलला के दर्शन भी करें, तो माना जाएगा कि अयोध्या में उनका जाना सफल होगा। चाहे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा हो, जिन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन वहां से शुरुआत की, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जिनका अपना दल है जनसत्ता दल, उन्होंने अयोध्या प्रतापगढ़ से यात्रा निकाली, सबसे पहले अयोध्या गए और वहां पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को शुरू की। ओवैसी कल रुदौली पहुंचे थे और उन्होंने कई सारे बयान दिए, जो है मजहब से जुड़े बयान दिए, तुष्टीकरण से जुड़े बयान दिए, और कहा कि हम कश्मीर भी गए थे, अयोध्या भी आएंगे। यानी हर सियासी दल को अयोध्या जाना पड़ेगा, अयोध्या का नाम लेना पड़ेगा। और जैसे एक तरीके से होड़ मच चुकी है अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बनाने की, और ऐसे में एक के बाद एक ये दौरे भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम होना है, दीप उत्सव कार्यक्रम, जो कि अब तक अयोध्या में 4 बार सफलतापूर्वक हो चुके हैं, लेकिन ये 5वां कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां भी तेज हो चुकी है। यानी कि योगी सरकार अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब इस लिहाज से भी देना चाहती है कि देखिए, राम मंदिर का निर्माण बीजेपी सरकार ने ही शुरू करवाया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अक्सर लगातार अपनी नजर बनाए रखते हुए दिखाई दिए हैं कि देखिए किस तरीके से भव्य राम मंदिर तैयार होगा। क्योंकि राम भक्त इसी पल का, इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे जब वो तारीख 5 अगस्त निकलकर सामने आई थी, जब नींव रखी गई थी, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई थी। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से दीपोत्सव कार्यक्रम, ये 5वां दीपोत्सव कार्यक्रम योगी सरकार करती है। क्योंकि आप देखिए, सपा हो, बसपा हो, ओवैसी हो या फिर तमाम क्षेत्रीय दल हो, उनकी सभी की नजरें यही है कि इस बार अयोध्या में जाकर अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बताया जाए। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली वो तमाम विपक्षी दल अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, और इस लिहाज से भी बीजेपी को जवाब देते हुए दिख रहे हैं कि देखिए, ये भी हमारे एजेंडे में है, और हम ना तो हिंदू करते हैं ना मुस्लिम करते हैं, हर जाति हर धर्म को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अजीत सिंह इस वक्त लगातार हमारे साथ मौजूद है। अजीत, तैयारियां तो जोरों पर चल रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ बड़ी घोषणा के जरिए एक बार फिर से बीजेपी वो दांव चलने की कोशिश करेगी कि देखिए, एक तरफ तो हम निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अयोध्या नगरी को किस तरीके से भव्य बनाया जाए, उसको लेकर बजट अलॉटमेंट हमारी तरफ से लगातार जारी है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लोगों के लिए। यानी कि विकास अगर अयोध्या की नगरी का हो रहा है, उसको पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। देखिए, जो बीजेपी का विकास बुकलेट जारी हुआ है, रितिका, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं, दर्शक भी इस बात को समझ सके। बीजेपी का जो विकास बुकलेट 1 महीने पहले जारी हुआ था, उसके पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर लगाई गई थी, जिसको लेकर विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। तो बीजेपी ने कहा कि राम को हम रखेंगे, और राम से बेहतर चित्र और राम से बेहतर आदर्श हम समाज में नहीं प्रस्तुत कर सकते। रही बात अयोध्या के विकास को, तो अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सरकार ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया। 80 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या को विकसित किया जाएगा, 40 किलोमीटर पूरब और 40 किलोमीटर पश्चिम, जिससे कोई भी अगर अयोध्या में एंट्री करता तो उसे पता चल जाएगा कि वो अयोध्या धाम में आ रहा है और अयोध्या धाम में क्या क्या चीजें हैं। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन, उसके लिए खुद केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, रितिका, कि राम मंदिर के मॉडल पर अयोध्या का स्टेशन बनेगा। अयोध्या का बस स्टैंड, अयोध्या का जो मेडिकल कॉलेज है, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज, भगवान राम के पिता के नाम पर रखा गया। श्री राम एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो नंदगोपाल नंदी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम नोएडा का जो जेआर एयरपोर्ट है, जो अयोध्या का श्री राम एयरपोर्ट है, जितने एयरपोर्ट है आपस में हम कनेक्टिविटी करेंगे कि अयोध्या में लोग आसानी से पहुंच सके। और प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, चाहे सरयू घाट का मामला हो, सरयू आरती में भी प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं, राम की पड़ी पर दीपोत्सव का हिस्सा बनेंगे, राम मंदिर जहां बन रहा है रामलला का दर्शन करेंगे, निर्माणाधीन एरिया का निरीक्षण करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं, जहां
अयोध्या की सड़कों पर झांकियां निकलेंगी, तो इन सब का अवलोकन किया जा सकता है, उसकी तैयारी सरकार करेगी। तो आप ये मानकर चलिए कि अयोध्या को अब तक लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का बजट दिया जा चुका है। लगातार जितने भी बजट उत्तर प्रदेश सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, और खुद अगर आपने देखा होगा तो हर महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग अयोध्या जाते हैं और हर चीजों का निरीक्षण करते हैं। राम म्यूजियम बन रहा है जिसमें भगवान राम से जुड़ी दुनिया में जो चीजें हैं उसको लाकर राम म्यूजियम में रखा जाएगा और एक बड़ा आस्था का केंद्र होगा राम कथा संग्रहालय। तो ये आप मान के चलिए, इसीलिए वहां रामलीला का आयोजन होता है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। लेकिन अजीत, ये हर कोई जानता है कि हमेशा से ही अयोध्या नगरी बीजेपी के एजेंडे में रही है और अब तक इसका फायदा चुनावों में मिलता भी रहा है। लेकिन अब जब भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तो आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जब भी अयोध्या आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, प्रधानमंत्री का अब ये लगभग तय हो चुका है कि वो हर महीने यूपी में 2 से 3 बार आएंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे। लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसका एक ग्लोबल मैसेज जाता है, करोड़ों राम भक्तों को मैसेज जाता है और एक बीजेपी को बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता विपक्षी दल का अयोध्या नहीं जाता, अगर जाता भी है तो रामलला के दर्शन नहीं करता। और यही मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी की। अयोध्या की बात करते हैं लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जाते, रामलला की बात नहीं करते। तो प्रधानमंत्री जब आएंगे तो मैंने पहले भी कहा कि वो नवंबर के आसपास का समय होगा, दीपावली के एक दिन पहले का समय होगा और पूरे यूपी में चुनावी माहौल अपने चरम पर होगा, यानी पीक पर होगा। और उस वक्त बिल्कुल, यानी कि औपचारिक तौर पर चुनावी शंखनाद इसी कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। बहुत